Disclaimer: everything that we are discussing in this video is purely meant for educational purpose. Investment in securities market are subject to market risks. हाय folks, वेलकम बैक। सो आज अर्बन कंपनी का आईपीओ एनालिसिस करेंगे। इसको पहले अर्बन क्लैप बोलते थे एंड काफी सारे लोगों ने आप में से यूज करी होंगी इनकी सर्विसेज बिकॉज ये मोस्टली टॉप 10 सिटीज में प्रेजेंट है। अप्रोक्सीमेट नंबर आई एम टेलिंग यू। सो अगर आप देखोगे इनकी सर्विसेज बहुत ज्यादा पॉपुलर है, B2C कंपनी है। सो ऐसी कंपनीज का आईपीओ क्रेज ज्यादा रहता है एंड ये कंपनी अच्छा भी कर रही है वुड से। तो दैट्स व्हाई थॉट कि इसको कवर करें। अदरवाइज जो लोग मेरे को काफी पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि मैं आईपीओ को जनरली कवर नहीं करता। क्यों? कुछ रीजंस है। आईपी में आपको पहले तो क्वांटिटी नहीं मिलती अच्छी, मतलब रिटेल में तो आप चाहे लॉट ज्यादा लगा दो बट आपको 15,000 का एप्लीकेशन है एंड ओवर एप्लीकेशन जाता है तो एक ही लॉट मिलता है। HNI में लगाओगे तब भी उनका कोटा कम होता है। सो आई प्रेफर कंपनी पर लिस्ट हो जाए फिर आराम से क्वांटिटी खरीद लो। देन सेकंड रिस्क क्या होता है, आईपीओ से पहले कंपनीज विंडो ड्रेसिंग करती हैं। दैट मीन्स जो नंबर्स होते हैं वो काफी ज्यादा इन्फ्लेट करे जाते हैं, इन्वेंट्रीज सेल करी जाती है क्विकली। ये चलता है इंडिया में, मतलब इट्स अ हार्ड फैक्ट बट इट्स ट्रू। सो कंपनीज के नंबर्स प्री आईपीओ एंड पोस्ट आईपीओ देखोगे तो काफी फर्क आ जाता है, ग्रोथ गायब हो जाता है। हमने आईजीआई में देखा ये केस। एंड नॉट जस्ट टेकिंग एग्जांपल ऑफ वन कंपनी बट आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल क्या चीजें चलती हैं। सो बहुत बड़ा रिस्क होता है आईपीओ इन्वेस्टिंग में। एंड आई प्रेफर कंपनी 2-3 क्वार्टर एक बार नंबर्स दिखा दे एंड ग्रोथ आ रहा है नहीं आ रहा चीजें, देन आई प्रेफर दोज कंपनीज। सो बट अर्बन कंपनी का बिजनेस मॉडल यूनिक है एंड एक प्लेटफॉर्म बिजनेस है। सो प्लेटफॉर्म बिजनेस क्या होता है, जैसे आपने कुछ एक ऐप या एक प्लेटफॉर्म बना लिया जहां पे आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो एंड यूजर्स आ चुके हैं। यूजर्स एग्जाम्पल जोमैटो, स्विगी, उधर रेस्टोरेंट्स भी ऑनबोर्ड हो चुके हैं, कस्टमर्स भी ऐड हो चुके हैं। सो इंक्रीमेंटली स्केल करने पे जोमैटो या स्विगी को वो खर्चा नहीं आएगा। अब जो रेवेन्यू आ रहा है प्रॉफिटेबिलिटी में आ रहा है सीधा, मतलब काफी ज्यादा। सो ऐसे केस में क्या होता है, आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है इन प्लेटफॉर्म बिजनेस। सो और एग्जांपल्स जो प्लेटफॉर्म बिजनेस के इज लाइक एक्सिगो। जो एक्सिगो भी क्या है, एक ऐप है एंड अब जो ज्यादा यूजर्स आएंगे उनका खर्चा उस रेट से नहीं बढ़ेगा जिस स्पेस से इनके मार्जिन एक्सपैंड होंगे, प्रॉफिटेबिलिटी एक्सपैंड होगी। सो दीज आर द फ्यू नेम्स ऑफ प्लेटफॉर्म बिजनेस टू कंसिडर मोर। जिंका लॉजिस्टिक्स रिसेंटली कवर करा था। सो ये बिजनेस को बनाना आसान नहीं होता एंड एक बार अगर आपका कंज्यूमर ब्रांड बिल्ड हो चुका है, यूजर्स आ चुके हैं, तो ये हाईली प्रॉफिटेबल होते हैं। जोमैटो में भी अब अगर आप देखोगे प्रॉफिटेबिलिटी अब बहुत ज्यादा पेस से आ रही है एंड वही मार्केट डिस्काउंट करती है फ्यूचर का, नॉट एट प्रेजेंट। एंड सिमिलरली अर्बन कंपनी का भी एक ऐप बन चुका है, यूजर बेस है, जो सर्विसेज ऑफर करे वो भी एक ब्रांड बन चुका है। सो दैट्स व्हाई इट्स एन इंटरेस्टिंग कंपनी। सो स्टार्ट करते हैं, डिटेल में कवर करेंगे। कुछ अनाउंसमेंट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज अ फ्री टेलीग्राम चैनल एंड यू कैन ज्वाइन। आज दैट इज 10th ऑफ सितंबर एट 9, मतलब 10 o'clock को मैं लाइव सेशन करूंगा जिसमें क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस करेंगे। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, इट्स समथिंग जो नॉलेज शेयरिंग पर्पस के लिए। मैंने पोस्ट कर दिया था बट ये टेलीग्राम लाइव है आज। Then coming to the live workshop, so it's on 21st of September 2025 संडे को। सो इसमें मैं 8 to 9 सेक्टर डिस्कस करूंगा फॉर द नेक्स्ट 2-3 ईयर होराइजन, जहां पे ग्रोथ अभी है या एक्सपेक्टेड है, अलॉन्ग विद रीजंस कि कौन सा सेक्टर में क्या है, आउटलुक क्यों है, उसके रीजन डिस्कस करेंगे। देन कौन सी कंपनीज क्या प्रेजेंट कर रही है पिक्चर, वो सब डिस्कस करेंगे। सो इट्स अ 2 hour लाइव वर्कशॉप, उसके अंदर क्वेश्चन एंड आंसर भी होगा। So if you haven't checked it out, you can check it out. Then there's a equity research course, जिससे मैंने फंडामेंटल AI, टेक्निकल एंड साइकोलॉजी को कैसे ब्लेंड करके मार्केट को समझते हैं फ्रॉम बिगिनर्स टू एडवांस लेवल, सब सिखाया है। एंड इट्स अ 5.5 hours कोर्स एंड 17 episodes। एंड इसमें आज मैं एक एपिसोड रिलीज करूंगा अपडेटेड ऑन AI के जो नए टूल्स आए हैं। मैं इसमें 1 year तक अपडेटेड चीजें भी शेयर करता रहूंगा, सो यू कैन चेक इट आउट। And not everything that we have discussed, जो अभी तक courses and programs are purely for education purpose, कोई buy sell recommendation नहीं है। आते हैं अर्बन कंपनी के आईपीओ पे। मैंने एक्स पे पोस्ट करा था जस्ट बिफोर रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। आप चेक कर सकते हो दिस पोस्ट ऑन एक्स एज वेल। अगर आप देखोगे इनके पहले बेसिक से चलते हैं। आईपीओ 10th of September को ओपन है, दैट इज टुडे से 12th of September। ये 1900 करोड़ का इशू साइज है एंड इसमें से मेजर जो है 1500 करोड़
स्पेसिफिक 1428 करोड़ ऑफर फॉर सेल है, दैट मीन्स एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर कैश आउट कर रहे हैं। सो ये ट्रेंड हमने देखा है कि जो एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो इनिशियली अपने पैसे लगाते हैं, वो मल्टी फोल्ड रिटर्न्स बनाते हैं ना, बाहर चले जाते हैं आईपीओ के टाइम पे। सो 20 से 30 टाइम्स का उनका रिटर्न बना है जो एग्जिट ले रहे हैं। ये बॉल पार्क नंबर है, बट ये होता है आईपीओ में असली पैसा वो बनाते हैं। एंड इसमें जो 500 करोड़ रफली कंपनी के अंदर जा रहा है। एंड लिस्टिंग प्राइस जो है अपर ब्रांड पे, जो प्राइस बैंड है 98 से 103, 103 पे अगर आप मार्केट कैप कैलकुलेट करोगे तो 15,000 करोड़ के अराउंड कंपनी लिस्ट होगी। लिस्टिंग ज्यादा भी हो सकती है, अगर इस 103 पे लिस्ट होती है तो अकॉर्डिंगली मार्केट कैप का है। ये तो ब्रॉडर आईपीओ की बात हो गई। बात है कंपनी के ऊपर। कंपनी स्टार्ट हुई थी 2014 नवंबर में। रफली 11 ईयर्स हो गए, डिकेड ओल्ड कंपनी। एंड जो ये टेक कंपनीज होती हैं, प्लेटफॉर्म कंपनीज होती हैं, एंड जो स्टार्टअप स्टेजेस में कंपनी कहाँ से क्या ट्रांस कर जाती है इनको खुद नहीं पता होता। एग्जाम्पल हो गया जोमैटो, जस्ट एक रेस्टोरेंट को लिस्ट कर रखा था, नंबर प्रोवाइड करते थे, एंड आज वो अपना पूरा ऐप है, उनका यूजर बेस है, एंड देन जो रेस्टोरेंट लिस्ट है उनके ऐप पे एंड टू एंड ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ये कंप्लीट ट्रांजिशन हो जाता है। सिमिलर अर्बन कंपनी केस में भी हुआ। इन्होंने 2014 में जो सर्विस स्टार्ट करी थी, वो जस्ट ये क्या करते थे, कौन पर्सन क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसका नंबर एज अ डायरेक्टरी, जो जस्ट डायल की तरह काम था, एंड उधर से इन्होंने स्टार्ट करा था। आपको योगा इंस्ट्रक्टर चाहिए, इलेक्ट्रिशियन चाहिए, ये सारे लोगों के नंबर्स एंड ऑल प्रोवाइड कर रहे थे, बस यही काम था। देन इन्होंने 2017-18 में अपना पूरा बिजनेस मॉडल को किल करा, एंड इन्होंने 100 कैटेगरीज बंद करी थी। काफी लोगों को फायरिंग हुआ था, बिकॉज कोई क्वालिटी में कंट्रोल नहीं था। ये लोग तो खाली नंबर प्रोवाइड कर रहे थे एंड डिटेल्स एंड ऑल शेयर कर रहे थे। इससे क्या हो रहा था कि जो अर्बन कंपनी का नेम खराब हो रहा था। उस समय तो अर्बन क्लैप था। उनका अगर लेट से अगर आपने इनकी वेबसाइट से कोई नंबर लिया या बुकिंग करी, एंड जो पर्सन आ रहा है वो कैसी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, कंपनी का कोई कंट्रोल नहीं था। उन्होंने पूरा ट्रांजिशन करा एंड फोकस करा 8 to 10 कैटेगरीज पे, खाली पूरा सब शट डाउन करा था। फिर इन्होंने क्या करा कि जो ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करना स्टार्ट करा, 247 क्लासरूम्स अक्रॉस इंडिया ओपन करे, एंड फुल स्टैक कंपनी फॉर्म करी। मतलब पूरा ये ध्यान रखेंगे कौन के प्लेटफॉर्म पे आ रहा है, उसको रेटिंग देंगे, देन कस्टमर को फीडबैक हो जाएगा, पिन आएगा, एंड जो प्रोफेशनल आएगा वो ट्रेंड होगा। इट्स नॉट समथिंग कंपनी के कंट्रोल नहीं है। ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करी, कम कैटेगरीज पे फोकस करा, एंड देन ये कंपनी का पिवट हुआ वहां से पूरा, एंड पूरा कंट्रोल ऑफ द यूजर एक्सपीरियंस इनके पास आया। देन जनवरी 2020 में इन्होंने अपना अर्बन क्लैप से अर्बन कंपनी फॉर्म करा, एंड अपने आप को रीब्रांड करा। एक्चुअली आईपीओ की तैयारी हो रही होती है, मतलब कि कैसे कैसे हम अपने ब्रांड को पोजिशन करना है। इन्होंने ये करा था। अब आते हैं इनके जो फाइनेंशियल चीजों पे। अगर आप इनका सेल्स ग्रोथ देखोगे, नंबर्स अवेलेबल नहीं है स्क्रीन पे, बट लास्ट 3 ईयर से FY22 से FY25 तक 30% CAGR से कंपनी ग्रो कर रही है। बट अगर आप देखोगे इनका जो प्रॉफिट है, लास्ट ईयर ये 240 करोड़ का है। बट दिस इज समथिंग जो हेडलाइंस में आ रहा है, बट एक्चुअल रियलिटी इज आउट ऑफ 240 करोड़ 211 करोड़ जो है वो वन टाइम टैक्स का क्रेडिट आया था। वो आपको इग्नोर करना है, बिकॉज वन टाइम चीजें नहीं मार्केट केयर करती है। आपको देखना सस्टेनेबली आप क्या कर सकते हो। जो इनका एक्चुअल प्रॉफिट था 28 करोड़ का था। जस्ट ए प्रॉफिटेबल हुए बिफोर आईपीओ। ये चीज मेरे को थोड़ा सा डराती भी है कि जस्ट आईपीओ आने से पहले, क्योंकि आईपीओ तक के लिए आप प्रिपेयर कर रहे थे प्रॉफिटेबिलिटी, उसके बाद क्या होगा वो चीजें देखनी है। बट स्टिल दिस कंपनी हैज मेड प्रॉफिटेबल। आने पेटीएम ने सिखाया था लोगों को, जो न्यू एज कंपनीज आ रही हैं, कि आपको प्रॉफिटेबिलिटी कर लो, नहीं तो यहाँ पे बहुत पिटाई होती है। 2100 का पेटीएम आया था, 400 तक चला गया था। तब से सारी कंपनीज फोकस करती हैं प्रॉफिटेबल हो जाओ तब आईपीओ लाओ, अदरवाइज, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूएशन कैसे होता है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे, पी रेशियो पे। ई क्या होता है, अर्निंग। अगर आपका ई नहीं है तो फिर इधर यहाँ वेलकम नहीं होता। ऑल्दो आप प्री मतलब आईपीओ से पहले वाले स्टेजेस में आप करो जितना यूजर एक्वायर करना है एंड बाकी मेट्रिक्स, बट इन द कैपिटल मार्केट्स आपको अर्निंग चाहिए। एक सबसे बड़ा रिस्क इस कंपनी का है पर्सनल मार्केटिंग। आपने देखा होगा, अगर आपने भी कोई सर्विस बुक करी है अर्बन कंपनी पे, जो उनका जो सर्विस प्रोफेशनल आते हैं, अगर लेट से आपने एसी के लिए बुक करा,
सो वो एसी रिपेयर करेंगे, बट आप उनसे कई बार नंबर ले लेते हो उनका। सो नेक्स्ट टाइम जब आप सर्विस बुक करोगे तो आप पर्सनली कॉल कर दो, कि उससे क्या होता है, कस्टमर को सस्ते रेट पे पड़ता है, एंड जो सर्विस पार्टनर होता है वो उसको भी कमीशन नहीं देना पड़ता अपन कंपनी को। एंड ये बहुत बड़ा थ्रेट है, ये ओला में भी होता है, उबर में भी होता है, एंड अदर कंपनीज, एक ब्लाब्ला भी एक ऐप है, so उधर भी आप डायरेक्ट बुक करते हो। सो ये पूरे कंपनी का मतलब एक बहुत ही बड़ा रिस्क है, एंड दिस यू कांट निग्लेक्ट। एंड कंपनी पे हाईलाइट करती है, बट दे कांट डू एनीथिंग। एंड ये चलता रहेगा, बिकॉज इंडिया में जहां पे भी एक्स्ट्रा पैसा बचाने का अपॉर्चुनिटी मिलता है, वी इंडियंस आर ऑलवेज रेडी फॉर इट। एंड आप भी बताना, आपने भी अर्बन कंपनी की सर्विसेज में उनके पर्सनल नंबर लिए हैं। सो नेक्स्ट इज द गिग वर्कर रिस्क दैट कुड चेंज एवरीथिंग। तो इनके 54,000 प्रोफेशनल्स हैं, मतलब जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं इनके ऐप पे। उनको एक इशू चल रहा है, कुछ थोड़ा सा केसेस एंड ऑल भी चल रहे हैं कि इनको परमानेंट करो एंड ऑल। सो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है, बिकॉज अल्टीमेटली इनकी स्ट्रेंथ यही है कि इन्होंने ट्रेन करा है। सो अगर इनको परमानेंट उनको जॉब देना पड़ गया, सो कंपनी एक बहुत बड़ी लाइबिलिटी आ जाती है, बिकॉज अभी जो मॉडल है वो एसेट लाइट है। मतलब अगर बिजनेस करोगे, काम करोगे, तो आपको कमीशन बेसिस पे मिलेगा। अगर इनको हायर कर लोगे तो आपके ऊपर एक लोड आ जाता है कि इतना सैलरी देना है, बिजनेस नहीं हुआ। सो ये थोड़ा सा इशू चल रहा है। प्लस कुछ जो प्रोफेशनल्स वो खुश नहीं है इनके साथ, एंड वही आई वुड से जो है पर्सनल लेवल पे काम करते हैं। बट कंपनी इससे कैसे कैटर कर रही है, ये लोग इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं एंड अदर बेनिफिट्स देते हैं, अगर आप इनके साथ इतना साल तक काम करोगे, कुछ माइलस्टोन हिट करोगे। सिमिलरली जोमेटो भी करता है। सो ऑल्दो इट्स अ गुड थिंग, ये लोग इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं इंडिया में, विच इज अ गुड थिंग। सो ये एक रिस्क है। देन अनसीन मनी मेकर्स। सो अगर आप देखोगे, इन लोगों ने क्या करा है कि अभी इन्होंने नेटिव ब्रांड भी लॉन्च कर दिया है। सो इन्होंने खुद के ब्रांड्स लॉन्च कर दिए हैं, जो वाटर प्योरीफायर एंड स्मार्ट लॉक्स है। सो ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होता है किसी प्लेटफॉर्म बिजनेस पे, कि आपने एक बार यूजर बेस बना लिया एंड आप कुछ भी सेल कर सकते हो। मतलब ऑल दो क्वालिटी इश्यूज नहीं होने चाहिए, बट आप एक ब्रांड बना सकते हो अपना। सो वो इन्होंने स्टार्ट करा है, बट इट्स अ हार्डवेयर बिजनेस। सो हार्डवेयर बिजनेस में आपको केपेक्स भी लगता है, आपको इन्वेंट्री रखनी पड़ती है, सब कुछ मेंटेन करना पड़ता है, सो एसेट हैवी हो जाता है। बट दिस इज समथिंग जो न्यू इनिशिएटिव है। देन इनकी मैनेजमेंट ने क्या करा है, एक इंस्टा हेल्प करके सर्विस लॉन्च करी है। इसको पहले इंस्टा मेड के नाम से था, बट क्रिटिसिज्म हुआ काफी। सो लेट से अगर आपके घर पे मेड नहीं है या छुट्टी पे, सो 15 से 30 मिनट में आपको ये मेड प्रोवाइड कर देंगे। ये सर्विस काफी डिमांड में है वुड से। एंड जिनका पहले का बिजनेस मॉडल था, उसमें क्या होता था कि आप 6 महीने में एक बार सर्विस करवाओगे, या स्पा सर्विस लोगे वंस अ मंथ। बट आप बहुत रेगुलर फ्रीक्वेंसी पे नहीं कर रहे थे, लेट से आप जोमेटो पे ऑर्डर दिन में 2-3 बार कर रहे हो। सो इन्होंने भी इंस्टा हेल्प सर्विसेज, इनका डेली बेसिस पे कस्टमर से इंटरेक्शन होगा एंड उनसे कनेक्ट होगा। सो दिस इज समथिंग जो सर्विस अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है, एंड कंपनी प्लान कर रही है कि आईपीओ की मनी इसमें यूज करेगी, बिकॉज ये अभी टॉप सिटीज में अवेलेबल है एंड इस सर्विस का डिमांड अच्छा है। देन इनका प्राइस टू सेल्स रेशियो देखेंगे। सो मार्केट कैप डिवाइड बाय कंपनी का सेल्स। सो रफली 13 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है, नॉट एट ऑल चीप, बहुत एग्जॉर्बिटेंट वैल्यूएशन पे। बट जोमेटो भी आया था, उसको आज भी लोग महंगा बोलते हैं, बट उसका फ्यूचर प्रेडिक्टेबिलिटी हमें देखना होता है कि प्रॉफिटेबिलिटी जब आएगा तो किस पे स्केल पे आएगा। बिकॉज ये प्लेटफॉर्म बिजनेस है, खर्चे उस पेस से नहीं बढ़ते जिस पेस से आपका मार्जिन बढ़ते हैं, प्रॉफिट बढ़ते हैं। सो वो देखना है। एंड ये लोग क्या कर रहे हैं, ये मतलब जो लेस देन 1% मार्केट में पेनिट्रेट करा है भी इन्होंने। बहुत ही बड़ा अनऑर्गेनाइज मार्केट है इसका, काफी स्टार्टअप्स एंटर कर रहे हैं एंड इन्होंने अपना ब्रांड बना लिया है। सो अब इसको स्केल कैसे करते हैं, एग्जीक्यूट करते कैसे हैं, दैट्स अ थिंग। सो इट्स अ बेट ऑन फ्यूचर, नॉट द रिफ्लेक्शन ऑफ करंट प्रॉफिट्स। देन इसमें कुछ बिग प्लेयर्स भी एंटर कर चुके हैं इस आईपीओ में। सो ये एक्चुअली बिट ऑफ अ कॉन्फिडेंस देता है, कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। सो फिडेलिटी, जीआईसी, नॉर्जेस बैंक, ये बहुत ही रेप्यूटेबल नेम्स हैं। एंड इट्स इंपॉर्टेंट कि कौन अब पैसा डाल रहा है साथ में, तो वो चीजें देखनी पड़ती हैं एंड ये बूस्ट करते हैं कॉन्फिडेंस को। सो अगर आप देखोगे इनके आईपीओ का, इट्स समथिंग फेल हो गया था, इन्होंने दोबारा पिवट करा, गलतियों से सीखा है एंड अब स्टार्ट करा। सो लास्ट 10 ईयर्स, डेकेड इनको लग गया ये प्लेटफॉर्म यहाँ तक लाने में। अब आईपीओ के बाद नेक्स्ट देखते हैं एग्जीक्यूशन कैसे होता है, प्रॉफिटेबिलिटी कैसे होती है। सो दैट समथिंग। कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें बताता हूँ जो स्पोर्ट्स में मेंशन नहीं थी। सो ऑन एन एवरेज इनके जो गिग वर्कर है, जो प्रोफेशनल है, 24-25 थाउजेंड अ मंथ बना लेता है। एंड देन जो टॉप 20% लोग हैं इनके प्रोफेशनल्स में, 40,000 अ मंथ बनाते हैं।
एंड जो टॉप 10% है वो 45,000 अ मंथ बनाते हैं। सो इट्स इंटरेस्टिंग कि ये लोग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप खुद से काम करते तो आपको एक्सपोजर ना मिलता, एंड इनके जो क्लाइंट्स हैं वो भी अच्छे से ट्रीट करते हैं, कंपनी आपको फैसिलिटीज देती है। सो इट्स अ विन विन फॉर बोथ द कंपनी एंड द प्रोफेशन, कि प्रोफेशन को अच्छा रेपुटेशन मिल रहा है, इनकम सोर्स बन रहा है, एंड कंपनी को भी क्वालिटी कंट्रोल रहता है। सो दिस इज इंटरेस्टिंग थिंग। देन कमिंग टू जो इनके लीकेजेस पे मैं हाईलाइट कर रहा था, कि जो प्रोफेशनल्स मतलब डायरेक्ट नंबर्स दे देते हैं। सो ये काम जोमेटो में नहीं होता, स्विगी में नहीं होता, ओला उबर में होता है। सो जहाँ पे डायरेक्ट कस्टमर का कनेक्ट हो जाता है ना, जस्ट बिफोर द सर्विस स्टार्ट, आप ओला में बैठे आपको पहले ही आपको पिन देना पड़ता है, तो उधर ही इंटरेक्शन हो जाता है, तो पर्सन सोचता है उनको सस्ते में पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड केस जो ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसीज हैं, इक्सिगो एंड ऑल, जोमेटो, स्विगी, वहां पे इतना ये सब होता नहीं है। सो वो बिल्स में ये लीकेजेस प्रूफ नहीं होते, तो ये बहुत अच्छी चीज है। ओवरऑल प्लेटफॉर्म भी अच्छे होते हैं, बट कुछ रिस्क की बात करते हैं, मैंने जो जॉट डाउन करे थे। एंड वन मोर थिंग इज, ये कंपनी इंटरनेशनल वाइज भी फोकस करती है, सो इनका इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है। सो आई वुड से पहले डोमेस्टिक इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, वाई टू गो इंटरनेशनल, सो थोड़ा सा मेरे को अच्छा नहीं लगता। ऑल दो बहुत कम रेवेन्यू है, बट स्टिल दे फोकसिंग ऑन। सो मैंने रिस्क जॉट डाउन कर रखे हैं। सो फर्स्ट इज पर्सनल कनेक्ट रिस्क। देन ये हार्डवेयर बिजनेस में एंटर कर रहे हैं, जो एक कैपेक्स बिजनेस होता है, एंड उसका इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड ऑल वो कैसा रहता है, वो वी हैव टू सी। देन थर्ड इज प्रॉफिट जस्ट बिफोर द आईपीओ। ये बहुत स्केरी लगते हैं कि जस्ट आईपीओ से पहले तक इन्होंने नंबर्स जो डिलीवर करे प्रॉफिट हो गए, इसके बाद ये नंबर्स कंटिन्यू रहेंगे कि नहीं रहेंगे, दैट्स अ बिगेस्ट क्वेश्चन फॉर मी एज वेल। सो दैट्स बिकॉज अब ज्यादातर कंपनीज को पता है कि प्रॉफिट होने के बाद ही आईपीओ लाते हैं, सो सब ये प्रैक्टिस करते हैं, एंड इंडस्ट्री वाइड होता है, इट्स अ हार्ड फैक्ट, तभी मैं आईपीओ में इन्वेस्ट नहीं करता। देन वैल्यूएशन इज एक्सॉर्बिटेंट। सो अगर आज के रेट से वैल्यू करोगे तो बहुत ज्यादा है। सिमिलरली जोमेटो को भी देखोगे, मार्केट फ्यूचर देखती है आगे क्या करोगे, इस बिजनेस में इंक्रीमेंटल प्रॉफिट फ्लो होता है, मतलब जिस पेस से आपका सेल्स बढ़ेगा, उससे बहुत ज्यादा पेस से प्रॉफिट आता है, अगर ये सही एग्जीक्यूट करते हैं इन द प्लेटफॉर्म बिजनेस। सो दैट्स द थिंग। आई होप वी डिस्कस्ड एवरीथिंग, आईपीओ रेंज एंड ऑल, क्या चीजें, रिस्क, क्या पोटेंशियल है, and everything. Beyond that, if you have any questions, do let me know in the comment section. I will answer them. Thank you.